जय भीम साथियों। आज लाइव इसलिए आना पड़ा कि काफ़ी समय से सोशल मीडिया के माध्यम से या यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से देश में लॉकडाउन का बहाना लेकर के रोज की रोज जो मनवादी सोच के व्यक्ति हैं हमारे समाज के लोगों के साथ अत्याचार, उत्पीड़न, बहन बेटियों के साथ बलात्कार, जो बहुजन योद्धा हैं, जो समाज की आवाज़ उठाते हैं, उनकी हत्या, ये रोज की रोज समाज में, देश में देखने को मिलता है। तो साथियों, अभी एक पंचायत भी हुई थी यमुनानगर में 31 तारीख को। मैं भी उस पंचायत में गया था और बहुत सारे साथी उस पंचायत में आए हुए थे, लेकिन वहाँ पर जिस तरह का माहौल मैंने देखा वो आप लोगों से बयान करना चाहता हूँ। साथियों, वहाँ पर कुछ साथी हैं जो भाई रमन वाल्मीकि की जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी जेल में, उसके प्रकरण को शुरू से लेके ही चल रहे थे भाई दिलीप कंडारा जी। तो उनके ऊपर और एक उनके साथी हैं सोनू, इन सारे लोगों पे पहले भी एफआईआर दर्ज हुई है। लोग जब इकट्ठा किए, इन लोगों ने आंदोलन किया कि हमारे लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। साथियों, ये तीसरी मेरे ख्याल से एफआईआर है दिलीप कंडारा जी पर। और उस दिन जो पंचायत हुई, कुछ जो स्थानीय लोग थे, जो राजनीतिक या चापलूस लोग मैं कहूँगा, उन लोगों के द्वारा भाई दिलीप कंडारा जी को बोलने नहीं दिया गया वहाँ पर, और ये कोशिश रही कि उनकी बेइज्जती की जाए ताकि वो आंदोलन से बाहर चले जाएं। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे साथी को जिन्होंने अपना मान सम्मान बाद में रखा और कौम की लड़ाई को आगे रखा। तो दिलीप कंडारा भाई, आपकी मेहनत को कोई कुछ भी करता रहे, इस आंदोलन को जीवित करने वाले आप व्यक्ति हो। और साथ ही साथ और भी युवा साथी वहाँ पर, सोहेल सडोरा जी, मनदीप टोपरा जी, भाई रिंकू जी और बहुत सारे अनगिनत युवा साथी वहाँ पर लगे हुए थे। साथियों, ये पहली घटना नहीं है वाल्मीकि समाज में। उससे पहले भी वाल्मीकि जाति के लोगों को मारा जाता रहा है। गोहाना का कांड बहुत फेमस कांड रहा है, आपने सुना भी होगा। जो राकेश लारा जी, जिनको हुड्डा की सरकार में मार दिया गया था षड्यंत्र के तहत, और वाल्मीकि जाति के लोगों के घरों को भी जलाया गया था। साथियों, वो आंदोलन भी काफ़ी बड़ा हुआ, लेकिन उसमें भी क्या हुआ पता नहीं चला। बहुत सारी चीज़ें गुमनाम सी हो जाती हैं। बहुत सारे लोग समाज की दुआई देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सेटिंग भी करते हैं ऐसे प्रकरणों में। साथियों, वहाँ पर कुछ गुंडा तत्व, या मैं कहूँ कि कुछ जो मनवादी ताकतें इस देश पे राज कर रही हैं, उन लोगों ने भी कुछ लोगों को भेजा वहाँ पर जो अपने आप को समाज का रहनुमा कहते हैं। लेकिन साथियों, वहाँ पर जो जहर घोला गया, उन लोगों की तरफ से समाज को तोड़ने का काम किया गया। खूब उन लोगों ने प्रयास किया कि वहाँ पर दोनों जातियाँ, वाल्मीकि और चमार, आपस में भेद हो जाए और ये लोग अलग अलग हो जाएं। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन लोगों की साजिशें नाकाम हुई और वो मीटिंग भी अच्छे तरीके से संपन्न हुई। हालांकि बहुत सारे लोग वहाँ पर आए थे, हम लोग भी गए थे। कुछ लोग बात करते हैं बहुजन समाज की, लेकिन किसी भी लड़ाई को अंजाम तक
पहुंचने नहीं दिया जाता। कुछ मनवादी लोग भी हमारे समाज की मीटिंगों में प्रोजेक्ट किए जाते हैं, उनको नेता बताया जाता है, लेकिन मैं सही में अंबेडकरवादी उस व्यक्ति को मानता हूं जो बाबा साहब अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को मानता है, जो बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे चलता है, मान्यवर साहब काशीराम जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलता है। साथियों, कुछ लोग हुड़दंग मचाते हुए आते हैं सभाओं में। वो फरीदाबाद भी आए थे, जो परशुराम वाल्मीकि जी की हत्या की गई थी, वहां भी 3 दिन का टाइम दे के आए थे वो प्रशासन को। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या किया, लेकिन फरीदाबाद के लोगों का फोन मुझे आया था और कहा था कि संदीप भाई, हमारे को कोई न्याय नहीं मिला अभी तक। कुछ लोग आते हैं, भाषणबाजी करते हैं और चले जाते हैं, बाद में लौट के भी नहीं देखते कि क्या हुआ हमारे साथ। तो साथियों, ऐसे लोगों से सावधान भी रहना आप लोगों को। और दूसरी बात, जो युवा आज भ्रमित है इस देश में, जो बहुजन युवा वो भ्रमित है। बहुत सारे साथी मिलते हैं रैलियों में, और मैं जब उनसे बात करता हूं तो मैं पूछता हूं कि भाई आप फलाने के साथ हो, फलाने के साथ हो, तो वो लोग एक बात कहते हैं कि भाई साहब, हम तो ईमानदार आदमी का इंतजार कर रहे हैं कि कोई दूसरा काशीराम इस देश की धरती पे पैदा हो और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाए। तो मैं आप सब लोगों से एक बात जरूर शेयर करना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि इस धरती ने लाल पैदा करने बंद कर दिए हैं। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की नस्ल हैं, मान्यवर साहब काशीराम की नस्ल हैं। हमारे राजनीतिक संघर्ष में अगर हम किसी को मानते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब काशीराम, माननीय दीना भाना वाल्मीकि जी को, जिनको लोग प्रोजेक्ट करने से भी डरते थे, जिन बातों को लोग कहने से भी डरते थे, माननीय साहब श्री काशीराम जी ने वो बातें मंचों के माध्यम से समाज तक पहुंचाई। साथियों, बहुत सारे लोग समाज में काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग बेईमान हैं या सब लोग ईमानदार हैं। साथियों, आदमी की प्रवृत्ति से, उसके नेचर से, उसके हाव भाव से, उसके कार्यों से उसकी ईमानदारी और बेईमानी का पता चलता है। साथियों, बहुत सारे लोग जेलों में बंद हैं। शब्बीरपुर कांड के कुछ साथी आज तक भी जेलों में बंद है, और जब उन लोगों की रिहाई का ऑर्डर आता है तो पता चलता है रात को 1 बजे 2 बजे दोबारा कहीं पर FIR कर दी गई और उन साथियों को दोबारा जेल में ही रखने का काम किया गया। गुरु रविदास मंदिर को तोड़ा जाता है किन्हीं लोगों को प्रोजेक्ट करने के लिए, लेकिन जब वो चीजें प्रोजेक्ट नहीं होती, समाज के सामने एक्सपोज होती है, तो समाज वो भी देखता है। साथियों, जो रविदास मंदिर का मसला है, आज उसके प्रधान का मेरे पास फोन भी आया था, तभी मैंने आज आपके सामने लाइव आने का निर्णय लिया और आपको बताना जरूरी समझा। साथियों, वहां पर जो मंदिर कमेटी थी, उनके प्रधान का फोन आया था मेरे पास और कहा कि संदीप भाई, कोर्ट ने बड़ा दोगलापन किया है। जमीन देने के बहाने अब उन्होंने वो फाइल दिल्ली सरकार को भेज दी है लैंड यूज चेंज करने के लिए, फिर वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जाएगी, पर्यावरण विभाग को जाएगी, पता नहीं कितने। मतलब ये पहला ऐसा गुरुघर है जिसके लिए इतनी फॉर्मेलिटीज की जा रही हैं। नहीं तो इस देश में हजारों लाखों मंदिर हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, जिन्होंने जमीन के पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं दिया, लेकिन आज भी वो लोग काबिज हैं। रविदास जी महाराज से इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि रविदास जी महाराज उस समय में 600 साल पहले, जो आज बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बताई, मान्यवर काशीराम जी ने बताई, उस बात को वो कहते थे कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब सम बसे, रदास रहे प्रसन्न। तो इनको दिक्कत विचारधारा से है, मंदिरों से दिक्कत नहीं, विचारधारा से दिक्कत है। और बहुत सारे मेरे साथी हैं, मैं बात करना चाहूँगा वाल्मीकि जाति पर। बहुत सारे मेरे साथी हैं वाल्मीकि समाज के, वो लोग पता नहीं कैसी कैसी भ्रांतियां फैलाते हैं, पता नहीं कैसी कैसी बात करते हैं। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप लोग सच में भगवान वाल्मीकि के अनुयायी हैं, तो भगवान वाल्मीकि के शिष्यों ने
उस समय जब लोग हिम्मत नहीं करते थे किसी के सामने, राजा के सामने बोलने की, उस समय दशरथ के बेटे राम का, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, गुरु वाल्मीकि स्वामी के शिष्यों ने, लव और कुश ने उस घोड़े की लगाम पकड़ी थी और उनकी पूरी सेना को हराने का काम किया था। तो आज के जो वाल्मीकि हैं वो इस अत्याचार और अन्याय के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे कि जो मनवादी सरकारें कर रही हैं और जो लोग राम के नाम से वाल्मीकि समाज को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, अगर इतने ही ये वाल्मीकि हितैषी होते और हमको हिंदू मानते तो वहाँ जो अयोध्या में इन्होंने दशरथ के बेटे राम का मंदिर बनाया है, उसकी राम की मूर्ति से पहले भगवान वाल्मीकि की मूर्ति की स्थापना वहां पर होनी चाहिए थी, जो एक भी वाल्मीकि नहीं बोलता। और उन्हीं मनवादियों को मैं कहना चाहता हूं जो आरएसएस के कुत्ते बने बैठे हैं समाज में, जो लोग भगवा पहन के घूमते हैं, प्रचार मंत्री आरएसएस के मनवादियों को, वो लोग क्यों नहीं उस व्यवस्था में बोलते जिस व्यवस्था में देश के राष्ट्रपति को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके पूजा करनी पड़ी? क्यों नहीं बोलते ऐसे पाखंडी लोग उस व्यवस्था पर कि जब राम मंदिर का शिलान्यास किया गया तो देश के दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को क्यों नहीं बुलाया गया? कहाँ जाते इनके तर्क वितर्क फिर? और आप बात करते हैं समाज की। ये जो पाखंडवादी लोग हैं, इन लोगों को समाज को पहचानना पड़ेगा और समाज ऐसे लोगों को निस्ते नाबूद करे जो लोग समाज में इस तरह का पहनाव पहन के जाते हैं ताकि लोग उन पर उंगली ना उठाएं। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये बेरूपिये किसी भी भेष में आ सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब हमारे बहुजन ने राजा से 3 पग धरती मांगी थी तो वो किस बहरूपिये के रूप में गया था और कैसे हमारे आदमियों को छला था। ऐसे ही जब एकलव्य को छला गया तो उनका झूठा गुरु होने का नाटक किया गया, उनका अंगूठा काट लिया गया साथियों। शंभुक ऋषि को मारा गया साथियों। बाली का वध छुपके किया गया है ना। हमारे अनार्य राजा रावण का वध इन्होंने धोखे से किया साथियों। तो साथियों आपको समझने की जरूरत है, आज लड़ाई चरम सीमा पे है। आज झुकने की आवश्यकता नहीं है, आज डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग बीमारी से मरोगे घर में तो मरीज कहलाओगे, अगर आप समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते मरोगे तो शहीद कहलाओगे। आज सही समय है समाज को जागरूक करने का, समाज में काम करने का, और ज्यादा बड़ा जीवन होने से अच्छा है कि एक दिन की जिंदगी ऐसी जी जाओ कि लोग तुम्हें 100 साल तक याद रखें। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि लंबा जीवन होने से अच्छा है कि एक दिन का जीवन जियो और जीवन को अपने महान करके चले जाओ। तो साथियों बहुत सारे आज मुद्दे हैं। 7 तारीख को भी जयपुर में रामवीर साहब जो हमारे बहुजन योद्धा हैं राजस्थान में, वो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं जयपुर में। वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे। अभी ये लोग लॉकडाउन में मुकदमे भी दर्ज करेंगे आप लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर भी बहुत सारी एफआईआर इन लोगों ने की है साथियों। लेकिन जब ये सरकारें तोड़ते हैं और बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, तो इनके लिए कोई कानून नहीं है। और सबसे बड़ा मनुवाद का आपके सामने मैं उदाहरण दूंगा। जस्टिस कर्णन को 6 महीने की जेल की गई और प्रशांत भूषण को 1 रुपया जुर्माना किया गया। ये तो इस देश की ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था है साथियों, और ये शुरू से ही होता आया है। और ये लोग चाहते भी यही है कि ये देश मनुष्यवर्ती से चले, लेकिन इनकी मनसा पूरी होने वाली नहीं है साथियों। चाहे भगत सिंह हो, चाहे उधम सिंह हो, चाहे जितने भी इस देश में, चाहे जलियांवाला कांड हुआ हो, इन सब की मुखबरी इन्हीं लोगों ने जो आज धर्म का ठेका लेके बैठे हैं, जो आज हिंदुस्तान की बात करते हैं इस आजाद भारत में, उन्हीं लोगों ने किए साथियों। ये अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हैं और इनसे डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की औलाद हैं, मान्यवर साहब काशीराम जी की औलाद हैं, माननीय दीना भाना वाल्मीकि जी की औलाद हैं। हमें चुपचाप नहीं बैठना है, हम लोगों ने समाज के लिए लड़ना है और समाज के लिए काम करना है, समाज को जागरूक करना है, अम्बेडकरवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है साथियों। बहुत सारे लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये फलाना है जी, ढिकड़ा है जी, ये है जी, बुकड़ा है। मैं आज आपको एक अपनी मन की बात बताना चाहता हूँ जो मेरे मन में है, जिसका मैंने संकल्प किया है। मैं सिर्फ इसलिए अम्बेडकरवाद में आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो जाति है वाल्मीकि, उस जाति में बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधाराएं फैलें
और बाबा साहब के मानने वालों का हजूम बढ़े। जैसे आज चमार जाति के लोग इस देश में हुक्मरान करने की बनने की बात करते हैं, वैसे ही वाल्मीकि जाति के लोग, खटीक जाति के लोग, धानक जाति के लोग, कोली जाति के लोग, पासवान जाति के लोग, मेघवाल जाति के लोग, सभी बहुजन समाज की बिरादरी के लोग इस देश का शासक बनने की सोचें और इस देश का शासक बने। क्योंकि हमारे बाप ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में वोट का प्रावधान किया है, जिसकी वोट ज्यादा होगी उसका राजा होगा। तो हम लोग इस देश में साथियों 85% है और 85% वालों का राजा नहीं बनता, यहाँ पर 15% लोगों वाला का राजा बन जाता है। तो ये कमियां कहाँ पर हैं? ये कमियां ढूंढनी है और इस समाज को जागरूक करना है और इस समाज को देश का हुक्मरान बनाना है साथियों। और साथियों, मैं वाल्मीकि जाति के योद्धाओं को सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, जिन लोगों ने पंजाब में वाल्मीकि तीर्थ को इतना भव्य आंदोलन कर करके इतना भव्य वहां पर स्थान बनवाया वाल्मीकि भगवान का। और मैं सारे देश के वाल्मीकि जाति के लोगों से अपील भी करता हूं, बल्कि और जाति के लोगों से भी अपील करता हूं कि वो सारे के सारे लोग वहां पर जाया करो। वाल्मीकि भगवान के जो आप लोगों के हक में जो उन्होंने काम किया है, उन कामों को लोगों को बताया करो और इस निर्दयी सरकार के खिलाफ आप लोग खड़ा होना सीखो। और हम लोग सारे के सारे जितने भी युवा साथी हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि साथियों, सारे के सारे साथी खड़े हो जाओ। आज दोबारा इस देश में भगत सिंह पैदा होने की जरूरत है, आज दोबारा इस देश में उधम सिंह पैदा होने की जरूरत है, आज इस देश में दोबारा कांशीराम पैदा होने की जरूरत है। आज साथियों, हिंदू जो कहते हैं हमें, वो हमें हिंदू इसलिए मानते हैं क्योंकि इस देश में मुसलमान हैं। अगर इस देश में मुसलमान नहीं होता तो हम शूद्र होते और शूद्रों को किसी भी तरह का कोई भी अधिकार नहीं होता। साथियों, अभी पंजाब में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मैं सरदारों को भी सचेत करना चाहता हूं और जो हमारे मजहबी भाई हैं उनको भी सचेत करना चाहता हूं। आज इन मनवादियों ने सोशल मीडिया में गलत गलत अफवाहें फैला करके, गलत गलत फोटो बना करके वायरल किए जा रहे हैं कि जो स्वर्ण मंदिर है वो हिंदुओं का स्थान था, उसको भी हिंदुओं कब्जा करो। अरे ये देश, जब जब इस देश को जरूरत पड़ी है तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में किसी भी आरएसएस के या संघी ने या आवाज उठाई है। साथियों, यहाँ पर जिसने भी आवाज उठाई वो सारे के सारे लोग बहुजन मूल निवासी लोग थे जिन्होंने अपनी शहादत दी। साथियों, ये देश भूल गया चंद्रशेखर आजाद को, ये देश भूल गया राजगुरु सुखदेव को, ये देश भूल गया भगत सिंह को, ये देश भूल गया सुभाष चंद्र बोस को। ऐसे लोगों को दोबारा पैदा होने की आवश्यकता। साथियों, बिल्कुल भी पथ भ्रमित ना हो। ये जो अम्बेडकरवाद है यही हमारी ताकत है और इस देश का संविधान ही हमारी ताकत है। अगर संविधान नहीं बचा तो आपके हक और अधिकार सब खत्म कर दिए जाएंगे। ये मनोवादी ताकतें सब कुछ मिटाने पे लगी हुई हैं। तो हम सब 85% लोगों को एकजुट होकर के लड़ना होगा और इन मनोवादियों को सबक सिखाना होगा और संविधान को बचाना होगा। संविधान के लिए अगर लाखों करोड़ों बहुजन समाज के लोगों की जान भी चली जाए तो भी कम है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी मुश्किल से ये संविधान हमें दिया है हमारे हक और अधिकार के लिए। ये लोग वही राम राज्य चाहते थे जिस राम राज्य में गांधी ने एक बात कही थी अंग्रेजों के सामने, जब अंग्रेजों ने कहा कि तुम अछूतों को अधिकार दोगे, हम इस देश को आजाद करके जाएंगे, लेकिन अछूतों को अधिकार देने पड़ेंगे। तब गांधी ने कहा था कि अछूतों को अधिकार देने से अच्छा है कि हम गुलाम रहे। तो ये लोग नहीं चाहते कि आपके बच्चे सूट बूट और टाई पहन के घूमे, आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर वकील बने, आपके बच्चे बड़े बड़े महलों में बड़ी बड़ी कारों में चले। साथियों, आपके बच्चे बड़े बड़े अधिकारी बने, आईएएस अफसर बने, बिजनेसमैन बने। और साथियों, एक और बात बताऊंगा मैं आपको, बहुत खास बात है और बहुत ही जरूरी बात है। मेरी एक राजेंद्र मास्टर जी है सिरसा से, उनसे बात हुई और वो साहब काशीराम के साथ काफी समय तक रहे। उन्होंने एक बात बताई। मैंने कहा कि राजेंद्र जी, मैंने उनसे पूछा कि बाबूजी क्या साहब काशीराम जी मूछें रखते थे? तो राजेंद्र जी ने कहा कि हाँ, मूछें रखते थे और वो टाई भी बांधते थे, कोट पैंट भी पहनते थे। एक दिन उन्होंने वो टाई उतार करके फेंक दी, कोट भी उतार करके फेंक दिया और मूछें भी कटवा ली। तो जब एक पत्रकार ने सुबह मुलाकात हुई तो साहब काशीराम से पूछा कि साहब काशीराम जी, आपने मूछें क्यों कटवा ली?
आप पढ़े लिखे व्यक्ति अपने टाई क्यों हटा दी? जब साहब काशीराम ने जवाब दिया कि आज मेरी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, मेरे समाज के लोगों को पानी पीने की वजह से या घोड़ी पे चढ़ने की वजह से पीटा जाता है और मैं मूछें तान के कैसे चल सकता हूं, इसलिए मैं मूछें उस दिन रखूंगा जब इस देश में बहुजन समाज का राज आएगा। उस दिन मैं टाई पहनूंगा जब इस देश में बहुजन समाज का राज आएगा। उस दिन मैं कोट पहनूंगा जब इस देश में बहुजन समाज का राज आएगा।